बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 16 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं। कल कराची में जो मैच था, कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और वो मैच भी कराची की टीम हार गई है और 165 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और कराची ने 165 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए और बाद में शरफैन रदरफोर्ड की जो तूफानी बैटिंग की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जनाब ये सनसनीखेज मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद पर हदफ हासिल किया और मेगा इवेंट में चौथी जीत के साथ पहले प्लेऑफ में रसाई की जो है उम्मीदें रोशन कर ली। और मेगा इवेंट में आज जो है वो रेस्ट डे है। कल से रावलपिंडी में भी मैदान सजेगा और डबल हेडर रावलपिंडी में खेला जाएगा, जिसका पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स उसी मैदान में खेलेगी और मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। ये सारी सूरत हाल जो है उस पर बात करनी है जी। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब मास्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं, इसके साथ ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, कल मैच हुआ, कराची किंग्स 2 मैच खेला अपने होम ग्राउंड में, दोनों में लो स्कोरिंग ये मैच था। कल भी 165 रन बनाए, 8 खिलाड़ी कराची के आउट हो गए। आपको कुछ समझ आ रही है कि लाहौर और कराची का मेरे ख्याल मुकाबला चल रहा है कि कौन सबसे एंड पर आएगा सबसे बुरा खेल के, दूसरों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, अब लाहौर कराची का मुकाबला रहा है, चाहे वो टॉप के लिए रहे चाहे वो बॉटम के लिए रहे आजकल ये दूसरी तरफ का मुकाबला है। लेकिन अगर हम कल देखें तो आई थिंक के कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं, असल में उन्होंने काम जो है ना वो सीधा किया अपनी टीम के लिए। अगर देखा जाए तो एज यूजुअल कराची का स्टार्ट नहीं था, कुछ बेहतर था। यानी शान ज़रूर आउट हो गए लेकिन टिम साइफर्ट ने एक अच्छा तेज़ स्टार्ट प्रोवाइड किया। जेम्स विंस भी अच्छा खेले, उसके बाद नवाज आए, शोएब मलिक जब आए हैं ना, जो पीरियड जेम्स विंस और उसको आउट किया है इकट्ठा उसने, उस्मान तारिक ने, आई थिंक, तो उसके बाद से ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ब्रेक सप्लाई हो गई और वो सफ़र उस गाड़ी का रुक गया, बिल्कुल जाम कर दिया उन्होंने। और किसी बैटर ने उनको ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं खेला कि उसे पता हो बॉल किस तरफ जानी है। तो ये एक पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अच्छी नई एडिशन है उस्मान तारिक की सूरत में। और वो जो पॉज है ना उनका डिलीवरी स्ट्राइड में, वहाँ पे बैट्समैन फंसता है, क्योंकि वो वैरायटी तो इब्रार वाली ही है, उल्टी फिंगर और सीधी फिंगर, लेकिन वो जो पॉज है ना, जस्ट दैट एक्स्ट्रा मिली सेकेंड्स, वहाँ पे बैट्समैन की इनिशियल मूवमेंट में ना एक ब्रेकेज आती है जहाँ से रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है बैट्समैन का। अच्छा, चले उस्मान तारिक की बात हो ही गई है तो वो सवाल भी कर ही लूँ जो कि इस पर प्रॉपर बात करी थी। उस्मान तारिक का एक्शन आप समझते लीगल एक्शन है और ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? इस पर आईसीसी के जो रूल्स हैं, हमने देखा कि सईद अजमल जब तंग करने लग गए तो फिर कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो एक्शन लीगल नहीं है। देखें, बात यह कि नेकेड आई से इसको प्रिडिक्ट करना और कहना कि कितने डिग्री है या अलाउड में है या नहीं है, तो ये तो एक सेपरेट चीज़ है। तो जब तक वो जदीद इक्विपमेंट नहीं लगेगा इसका हतमी नहीं पता चल सकता। बिल्कुल। लेकिन इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि अगर तो बाजू स्टार्ट में बैंड था, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी वो बैंड ही रहा, यानी उसकी कोई चेंज नहीं आया, तो वो चकिंग नहीं है। चकिंग तब है जब बाजू सीधा हो, बैंड हो और फिर थ्रो के टाइम सीधा हो। ठीक है। सो उसका जो पूरा सीक्वेंस है बॉल कराने का, उसमें आर्म की शेप बैंड है या स्ट्रेट है, इसके दोनों स्टेट से गुजरना जरूरी है चकिंग होने के लिए। ठीक है। लेकिन उस्मान के देख के नेकेड आई से लगता है कि उसका बाजू बेंड ही रहता है थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन ये बेहतर बताएगा जब कैमरा उनको चेक करेगा। और जब तक नहीं करता, पाकिस्तान में ये बड़ी कमाल बात है कि बंदा किसी ऐसी जगह तो है कि किसी को पता ना है, कोई दिलचस्पी ना है, उस पर खुद ही शक शुरू कर देते हैं। ठीक है। वही बंदा होता कि किसी इन्फ्लुएंशियल जगह का या बड़ी सिटी का, तो उन्होंने कहना सी ठीक है, उस पर मीडिया ने बात नहीं करनी थी। इट्स अनफॉर्चुनेट। ये जब होगा वहाँ पे इंटरनेशनल अंपायर्स बैठे हैं, इंटरनेशनल रेफरी बैठे हैं, हो जाएगी बात। बिल्कुल। अभी तो अगले ने खेलने नहीं दिया, पहले तो इस पे बात करें कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा बॉल अंदर जा रही है या बॉल बाहर आ रही है। तो आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द क्वालिटी दैट ही ब्रॉट इन द गेम, कि शोएब मलिक जैसा प्लेयर जो कि दुनिया में मशहूर है स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए, उनको पता नहीं चल रहा था कि मैंने इसको कैसे हिट मारूं। मैं वो सिंगलें कर रहे थे कि विकेट भी मेरी बची रहे और नुकसान भी ना हो टीम का। तो ये एक बड़ी परफॉर्मेंस है उस यंगस्टर के लिए जिसका ये स्टार्ट है पीएसएल में। अच्छा जी, किस तरह से आउट किए हैं जी कराची के 8? उसमें हम उस्मान तारिक की बॉलिंग भी देख रहे थे। कराची के अगर विकेट्स हमारे पास पड़ी हैं 8, तो वो जरा दिखाइएगा, देन उस पर बात करते हैं। दिखाएं जी। तो जनाब, ये वो कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी आउट थे और इसमें इंटरेस्टिंग चीज बट साहब ये, अकील हुसैन 4 34 2 आउट, अब्रार अहमद 4 31 3 आउट और उस्मान तारिक 4 16 2 आउट। मतलब कि स्पिन डोमिनेट कल कंडीशंस रही हैं और इसमें स्पिनर्स का स्टैट्स भी अहमद सही साहब से जानेंगे। तो इन विकेट्स पर क्या कहेंगे आप?
देखें ये विकेट्स उसी चीज़ का नतीजा है कि मिस्ट्री बॉलिंग जो है वो पिक नहीं कर पा रहे थे और फ्रस्ट्रेट होने के बाद रिलीज शॉट्स मारते हुए आउट हुए। तो ये जो 14 डॉट बॉल्स किए हैं उस्मान तारिक ने 4 ओवर के स्पेल में 2.2 ओवर तो डॉट्स है, ये बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है T20 गेम के अंदर। और अगर आप देखें कि और किसी भी बॉलर की, इसके बाद इब्रार की 10 डॉट बॉल्स हैं, 9 सोहेल खान की हैं और 8 अकील हुसैन की हैं, लेकिन एक यंगस्टर ने तकरीबन 2.5 ओवर डॉट बॉल्स का किया है, 2 विकेट्स लिए और बाउंड्रीज कंसीड नहीं की। तो ये वो जगह है जहाँ पे कराची को इन्होंने बिल्कुल जकड़ लिया था। और उसके बाद क्वेटा ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, थोड़ा मैसअप किया, लेकिन फिर शरफेन रदरफोर्ड ने जो इनिंग खेली है, यानी कि उसने ऐसे ही इखलाकी तौर पे एक चौका मार दिया, वरना सिर्फ he was dealing in sixes only। वो कह रहे हैं भाई मुझे छोटी करेंसी में डील ही नहीं करना, वो सिर्फ छक्के मारा था। और एक और चीज़ मैंने नोट किया, अहमद इस पे अच्छा कोई स्टैट अगर है तो प्रेजेंट कर दें। जब से बाउंड्री 70 यार्ड प्लस की हुई है, ये बाहर वाले ही छक्के मार रहे हैं पाकिस्तानी के पास की बात हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। और जो स्पेशली वेस्ट इंडियंस हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बिल्ट, और ये शौक के तौर पर जिम जाते हैं, मतलब उधर एक कल्चरल है एक चीज़ कि आपने जिम जाना ही जाना है और आपके मसल्स बड़े होने चाहिए। तो हम देखते हैं पोलार्ड खड़े होकर बड़ी हिट मारते हैं, लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। कल रदरफोर्ड ने मारे हैं छक्के। तो जिस तरह की हमारी फिजिक्स हैं और हम ग्राउंडों में दौड़ें तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हम जिम फ्रीक्स नहीं हैं। तो जो एक ही फॉर्मेट को हमने एम्ब्रेस किया हुआ ना T20, लेकिन उसकी ज़रूरियात भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमें उसके लिए चाहिए वो हमारी नहीं है। ठीक है अहमद साहब, क्या स्टैट्स हैं जी कोयटा स्पिनर्स के? जो जी हाँ, कोयटा के स्पिनर्स की बात हो रही है, डॉट बॉल्स की बात हो रही है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स ने कल 12 ओवर करवाए हैं, जिनमें उन्होंने सिर्फ 81 रन कंसीड किए हैं और 7 खिलाड़ी इन स्पिनर्स ने मिलकर आउट किए हैं, जिसमें 32 डॉट बॉल्स हैं। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि 14 डॉट बॉल सिर्फ उस्मान तारिक ने की हैं, और उस्मान तारिक जो है इन्होंने 4 ओवर्स में कोई भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। तो ये भी एक बहुत शानदार स्टैट है। और इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इन स्पिनर्स ने एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट भी किया। उस्मान जब आए तो उनके सामने 2 सेट बैट्समैन थे, उन्होंने 59 रन की पार्टनरशिप को ब्रेक किया, उन्होंने टिम साइफर्ड और विंस को आउट किया। उसके बाद अबरार अहमद आए और उन्होंने जो है वो शुएब मलिक और केएन पोलार्ड जैसे तजर्बाकार बल्लेबाजों को आउट करके जो है वो डिस्ट्रक्शन जो थी पूरी उसको कंप्लीट किया। तो इन स्पिनर्स ने आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी किया है, ये भी हमें एक अच्छा देखने में नजर आया। कोयटा की बॉलिंग की हमने कल भी ये बात की थी, हमें कल भी नजर आई कि वो इतनी कॉम्पैक्ट थी कि उन्हें किसी भी पार्ट टाइमर की ज़रूरत पेश नहीं आई। जो 5 बॉलर उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने 4 ओवर्स का कोटा दोबारा से मुकम्मल किया। तो ये कोयटा के साथ ही एक बात मखसूस है इस PSL के अंदर भी। अच्छा, वैसे कल का मैच भी ऑल्दो लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन आखिरी बॉल तक गया, एक बॉल पर एक रह गया था। और ये सारी सूरत हाल जो हमने देखी, अगर जसन रॉय ने स्टार्ट अच्छा दे दिया, साउथ शकील 7-24 रन, लेकिन उसके बाद 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि सिंगल फिगर में ही हैं, 2, 3, 6। अगेन सरफराज अहमद आए, उन्होंने 3 रन बनाए, वो नहीं समझ पा रहे, या फिर अब वो शायद इतने सीनियर हो गए क्या वो समझना नहीं चाह रहे कि शॉट लग गया तो ठीक है, वरना मैं मेहनत नहीं करूंगा। रैली रुस्सो 6 रन पे आउट हो गए। अगेन बात हुई कि रदरफोर्ड ने आकर सहारा दिया, सहारा फिर ऐसा दिया कि एंड तक लेके गए और जो नाव है उसको पार उन्होंने कर दिया। अकील हुसैन ने उसके साथ उन्होंने अच्छा दिया है साथ। तो जसन रॉय की अगर बैटिंग की बात की जाए, 52 रन की भट्ट साहब उन्होंने बैटिंग की है, और ये ही वो वाहिद हैं जो एंड तक रहेंगे, बाकी सारे एक एक करके वापस जा रहे हैं, पार्शली अवेलेबल। देखें ये खुशकिस्मती है कि ये एंड तक जाएंगे क्योंकि ये पोटेंशियल मैच विनर है, और ये जिस मैच में खड़ा हो जाएगा मुश्किल है ऑपोजिशन का इससे मैं इसके खड़े हुए मैच जीतना। तो ये एक अच्छा साइन है इनके लिए। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का, मैंने तो पहले सिर्फ छक्के के हवाले से बात की, अगर आप पूरी PSL को देखें तो आपको मेजॉरिटी, और कह लें कि 2/3 में मेजॉरिटी आपको ओवरसीज प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे जो प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो दूसरी टीमों के प्लेयर हैं ना वो हमारे पास आए हुए, वो उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड्स के प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारे जो हैं ये सारे वर्ल्ड कप के कंटेंडर हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो करीब भी नहीं है। अगर PSL की परफॉर्मेंस पे टीम बनी तो टीम बननी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो दीज बॉयज दे नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नो पुट इन गुड परफॉर्मेंसेज ताकि ये अपना क्लेम करें। अभी तो ये उन जगहों पे नहीं खेल रहे, वर्ल्ड कप में इन्होंने सिलेक्ट होना है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक मुझे लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कोयटा की जो बैटिंग है और रदरफोर्ड ने जिस तरह से कल इनिंग्स खेली उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स कल मैच था। आज रेस्ट डे है। कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड में 2 मैच अभी तक खेला है और दोनों ही मैचेस हारा है, और सूरत हाल ये है कि रदरफोर्ड ने 58 रन की जो इनिंग्स खेली उसकी बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर को ये मैच जीतना पड़ा।
जीते हैं वो। जरा रदरफोर्ड की बैटिंग दिखाएं जी, पहले उस पर बात करते हैं। वो रदरफोर्ड की इनिंग्स थी जिसकी बदौलत कोयटा ये मैच जीता, वरना ये मैच काफी करीब चला गया था। एक बॉल पर 1 रन रह गया था, जिसमें अब 6 छक्के मारे जी। जिस तरह से भट्ट साहब ने पहले कहा कि इखलाकी तौर पर एक चौका भी मारा अंदर, और 31 बॉल्स खेलकर 58 रन की जो जारहाना इनिंग्स खेली उसकी बदौलत। भट्ट साहब, इस तरह की इनिंग्स की जरूरत मेरा ख्याल हमारा पाकिस्तान नेशनल टीम में भी बॉटम पे या मिडिल ऑर्डर पे हमें चाहिए होगी अगर हमने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं। देखिए, बिल्कुल आपको इस तरह का प्लेयर एक चाहिए जो इस तरह की हिटिंग कर सके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन पे पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल से इन्वेस्ट किया, उन्हें क्रिकेट खिलाई, अनफॉर्चुनेटली हम एक भी इस तरह का प्लेयर नहीं सीन पे ला सके कि फिर हमें तंग आकर फ़खर ज़मान को कहना पड़ता है कि अपना रोल चेंज कर लें और आप नीचे आ जाएं। और मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार हैं, बट हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो टीमें उन्हें शॉर्ट पिच बॉलिंग पे प्लान आउट करती हैं। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि वो जो हिटें मार रहे हैं PSL में, शाहीन ने एक बॉल उनके सर पे मारा, अनफॉर्चुनेटली उनको बड़ा बुरा बॉल लगा, फिर उसके बाद शाहीन ने 2 छिक्के खाए आगे बॉल करके। कोई और मुल्क का बॉलर होता कभी अगले गेंद आगे ना करता, वो छिक्के खाता है तो पुल पे मार लेता तो मार लेता, आगे करके उसने स्ट्रेंथ में नहीं खाने थे। तो हम तो प्लेयर को अपने पूरा वो वाला मुश्किल सवाल भी नहीं पूछ रहे, तैयारी भी नहीं करा रहे जो दूसरों ने हमसे पूछना है। तो मैं नहीं कह सकता कि ये कौन हमारी प्लानिंग कर रहा है या लड़के, ये इनको प्लानर की ज़रूरत क्यों है, इनको खुद इतना पता होना चाहिए। कोई पाकिस्तान का कप्तान है, कोई 8-8, 6-6 साल से खेल रहा है, जब रैंकिंग आती है पूरा मुल्क खड़ा होकर तालियां बजाता है जी, ICC ने कहा नंबर 1 है, ICC ने कहा नंबर 2 है। लेकिन सिंपल जो गेम के उतार चढ़ाव हैं, जो उसमें इंटीग्रिटीज़ हैं, उसकी अवेयरनेस जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। ठीक है, अच्छा, ये जिस तरह से बात की आपने इस तरह के मिडिल ऑर्डर पर हमें जरूरत है। आसिफ अली, अहमद सईद साहब, मेरे ख्याल मोस्ट 6 जो हैं वो आसिफ अली के हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले भट्ट साहब जितने भी PSL के हुए मैचेस 68 मीटर की बाउंड्री होती थी, इस दफा 75 मीटर की है। शायद इस वजह से भी एक्सपोज हो गए कि उस तरह की प्रैक्टिस नहीं रही। छक्के वैसे आसिफ अली 2022 का जो एडिशन था उसमें सबसे ज़्यादा छक्के लगाए गए थे, और 2022 और 23 का जो एडिशन है उसमें आपको याद होगा कि जो बाउंड्रीज थी वो बहुत करीब रखी गई थी। तो भट्ट साहब के इस बात को बिल्कुल सेकंड किया जा सकता है कि इस टूर्नामेंट में चूंकि बाउंड्रीज जो है वो लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, मुल्तान के अंदर भी, और उम्मीद है कि रावलपिंडी के अंदर भी ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो इस बार जो है वो छक्कों की तादाद उस तरह से नहीं आ रही, खासतौर पर पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से। फ़खर ज़मान जो है वो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एजाज़ रखते हैं PSL में। वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने PSL में 100+ सिक्सेस मार रखे हैं, लेकिन इस PSL के अंदर आप देख लें उनकी जिस तरह से डिक्लाइन आया है परफॉर्मेंस के अंदर। और भट्ट साहब ने ये जो बात की कल हसन अली को अगर आप एनालाइज करें, जो उन्हें डेथ में आके आखिरी 2 ओवर कराए, जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि हसन अली जो है वो वापस आ रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस वक्त हसन अली एक ऐसा बॉल कराते हैं। कल भी उन्होंने, जिस तरह आपने अभी कहा कि उन्हें हेलमेट के ऊपर बॉल मारा, और अगला बॉल में इतना शॉट किया कि रदरफोर्ड ने उनको 104 मीटर का छक्का मारा। तो 3 बॉल अच्छे करने के बाद चौथा बॉल लूज कर दिया। अहमद, और इसी में आपकी बात से मैं लीड लेके कहूँ कि वो स्लोअर 1 पे उन्होंने 2 छक्के मारे, हसन ने स्लो पे स्लो किए जा रहे हैं। जो हसन ने 2 यॉर्कर्स मारे वो दोनों पे बीट हुआ। तो आप यॉर्कर्स पे ही कंटिन्यू करें, और जो नया आने वाला बॉलर है वो भी देख ले कि इसके यॉर्कर नहीं खेलेगा तो मैं भी यॉर्कर करूँ। आप उसको शॉर्ट पिच करके छक्का खा रहे हैं, आप उसे स्लोअर 1 करके छक्का खा रहे हैं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है ये बॉलर स्लोअर 1 इसलिए करते हैं कि जोर कम लगे। ठीक है, एक अजीब सी फीलिंग आती है ना कि जब आपको पता है कि एक बंदा यॉर्कर पे स्ट्रगल कर रहा है तो आप फुल टॉस हो जाएगा ना। लेकिन स्लोअर 1 तो नहीं हो सकता यॉर्कर मिस होके। तो ये जो गेम अवेयरनेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द गो जो मैच की रीडिंग है, इसके लिए आपको कोच नहीं चाहिए। ज़ाहिर आप प्लेयर हैं, आप कोई रोबोट तो नहीं है। आप अंदर गए हैं, आप देख रहे हैं एक बैट्समैन कहाँ फंस रहा है, आप वहीं पे कराते रहें जब तक वो उसका खुद से हल नहीं निकालता। हमने ये देखा है कि खुद ब खुद चेंजेस लेकर आते हैं। यानी एक बैट्समैन 2 गेंदे गलत खेला है, प्रीएम्प्ट करके अगला गेंद चेंज करके छक्का खा लेते हैं। तो दैट इज नॉट ऑन। आप स्मार्ट होना चाहिए। और जो कि छक्कों की बात हो रही, तो कल कोयटा ने जो 169 रन बनाए जी, उसमें 4 छक्के जेसन रॉय के हैं, 6 छक्के रदरफोर्ड के हैं और 1 अकील हुसैन का है। पाकिस्तानी किसी भी बैटर का एक अकील हुसैन का जो एक छक्का है, ये PSL एडिशन का 206 था जो उन्हें शुएब मलिक के अगेंस्ट मारा। काफी गहरी नजर रखे हुए हैं। बट साहब, कल अगर ख्वाजा नाफे की इनिंग्स देखी जाए, उन्होंने 2 रन बनाए हैं, बिल्कुल क्लूलेस नजर आए, अनफॉर्चुनेट रहे। जाहिद महमूद का जो बॉल जो है उनसे पिक नहीं हुआ कह सकते हैं। अगर हमारे पास विकेट्स पड़ी हों कोयटा की तो हम वो देख सकते हैं, कोयटा के विकेट दिखाएं। तो जनाब, ये वो 5 खिलाड़ी थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिस तरह से वो आउट हुए, और तकरीबन सारे बैटर बड़ा हिट मारने के चक्करों में बाउंड्री लाइन पर आउट हुए हैं।
और अगेन वही बात कि बाउंड्री बढ़ी है, उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की गई। चलें, अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले 75 मीटर की बाउंड्री की थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करवा दी गई। देखिए जब बड़ी बाउंड्री होती है ना तो एक और चीज़ ज़रूरी जो बैटर के लिए करनी आनी चाहिए कि बड़ा हिट भी गैप्स में मारना है। अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को, न्यूजीलैंडर्स को, साउथ अफ्रीकन को नोटिस करें या इवन इंडियंस को, ये बड़ा हिट भी गैप में मारते हैं, या सर के ऊपर से मारते हैं, या कॉर्नर में, या एक्स्ट्रा कवर में गैप्स को टारगेट करते हैं, ताकि अगर आपका शॉट पूरा नहीं भी लगे तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो कि फील्डर नहीं है वहाँ पे मौजूद या उसको बड़ी मेहनत करनी पड़े। हम सिर्फ छक्का मारते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ के फील्डर नीचे खड़ा है या नहीं खड़ा, और उसमें ये होता है कि जब मिस हिट होती है वो सीधा हाथ में चला जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो PSL आफ्टर PSL, ईयर आफ्टर ईयर बैट्समैनों में ये आ नहीं रही। अब आप देखें ना, हमारे ये यंगस्टर्स को अभी तक सुपरस्टार्स होना चाहिए था जितना टैलेंट था। आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, दूसरे इवन फहीम अशरफ, नवाज, ये लोग हुए हैं जो पहले PSL से आए थे और अभी तक आपको लगता है कि ये वही स्टैंड किए, में कोई क्वालिटी नहीं। यानी PSL की टीम में फ्रेंचाइज रिबिल्ड में जाने वाली हैं, अभी भी प्लेयर नहीं बने। तो और किस तरह होगा ये, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके लिए क्या करे, और फ्रेंचाइजेज इनके लिए क्या करे, आई डोंट नो। ये बहुत खुश नसीबी है कि पीछे कोई कंपटीशन है ही नहीं, वरना जिस तरह की ये क्रिकेट और परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, कब का फ्रेंचाइजेज मूव ऑन कर जाएं अगर प्लेयर्स अवेलेबल हों। आपका सिस्टम प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और हैरत की बात यह है कि ये हालांकि सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन इसका भी प्लेयर पैदा करना है तो आपको तवज्जो फर्स्ट क्लास पे देनी होगी, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता पाकिस्तान में। और आज आके सलमान भाई, ये जो टैलेंट के पोल की बात हो रही है, व्हाट्सएप क्योंकि इसके ऊपर बहुत गहरे नजर रखे हुए हैं, मेरा इसमें वैसे ये भी ख्याल है कि देखें जब तक आप जगह नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक टैलेंट नहीं आएगा। 7, 8, 10, 12 प्लेयर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो हसन अली आएगा या फहीम अशरफ आएगा। बिल्कुल, इस पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, ये 8-10 नाम है। आपको अगर कहीं पर रिप्लेसमेंट चाहिए, नवाज कोयटा में खेलते थे, नवाज कराची के किंग में आ गए हैं, कोई भी रिप्लेसमेंट आपको चाहिए तो ये आपको 7-8 नाम मिलेंगे। और आप अगर अभी मुझे कहेंगे तो मैं आपके सामने फहीम अशरफ के पूरे स्टैट्स निकाल कर रख दूंगा। 17 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर 17 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर सिर्फ 25 विकेटें हासिल कर रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो नए आने वाले लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, उनको आने का मौका दें। आप जो फहीम अशरफ साहब हैं, इन फहीम अशरफ साहब के जो नंबर ऑफ मैचेस हैं ना T20 में, ये उनके विकेटों से ज्यादा हैं। ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर आप कहेंगे कि जी हम तो इनको बैटिंग पर रखते हैं, आप इनकी बैटिंग एवरेज निकालें। 10 की बैटिंग एवरेज है फहीम अशरफ की टेस्ट में 10 की एवरेज। एक शॉर्ट ब्रेक लेना है जी, सूरत हाल नाजुक हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं अंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कल मैच है उस पर बात करनी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने 211 रन बनाए थे पिछले मैच में, जिसमें 203 तक लाहौर कलंदर पहुंच गई। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस।